और इस वक्त सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे के घर जाकर अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ ही देर पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली कांड के आरोप के जांच के आदेश दे दिए थे। और अब यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। खुद मुख्यमंत्री के निवास पे वो गए थे, जहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आज महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच होगी, और अब उस फैसले के बाद अनिल देशमुख का इस्तीफा। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद जगदाले का। विनोद, बड़ी खबर, लग ही रहा था कि इस्तीफा आएगा, अब ये स्पष्ट हो गया है, अनिल देशमुख ने इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, बड़ी खबर यह आ रही है कि अब अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास वहां पर दे दिया है। जिस प्रकार से बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया, उस फैसले में इस मामले की प्राथमिक जांच सीबीआई से कराने की बात की और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। इसके बाद राजनीति की शुरुआत हुई और इसके बाद तुरंत शरद पवार के घर, जहां पर शरद पवार फिलहाल आराम कर रहे हैं, हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुए थे, उनका एक ऑपरेशन हुआ था, उनके घर तुरंत अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पर पहुंचते हैं और उनसे वो बात करते हैं। और जिसके बाद अनिल देशमुख को वहां पर बताया जाता है कि शरद पवार से बात कीजिए। उनकी शरद पवार से बात होती है और शरद पवार उनमें कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर फिलहाल आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो इस बात को तुरंत मानते हैं। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों आपने देखा ही होगा, जब ये 100 करोड़ वसूली का जब मामला सामने आया था, तब शरद पवार ने खुलकर बचाव किया था गृह मंत्री का और कहा था कि ऐसे इस्तीफे की जरूरत नहीं, आरोप तो लगते हैं, लेकिन अब इस्तीफा देना पड़ा है राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को। मैं यहाँ पर वर्षा बंगले के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आगे वर्षा बंगला है और उसके ठीक बगल में ज्ञानेश्वरी नाम का बंगला है। वो बंगला महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में ये दो अहम जगह है और यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब मुलाकात भी शुरू हो चुकी है और अपना इस्तीफा वो सौंप चुके हैं। खुद नवाब मलिक जो मंत्री है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी पार्टी के, उन्होंने खुद ये बात कही है कि यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई है और अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री के पास दिया है। बड़ी खबर है इस समय की परमवीर सिंह द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उस आरोपों के बाद कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले के बाद ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया है। जी इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये कहा गया अनिल देशमुख को कि नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन नैतिकता की याद अब क्यों आई जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया? ये पहले भी सवाल उठ रहे थे कि जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं वो गृह मंत्री की कुर्सी पर है, वो खुद ही अपनी जांच कराएगा, तो किस तरह से नैतिक आधार पर सही ठहराया जाएगा? जी बिल्कुल, नैतिकता की याद तब आई है जब इस मामले में सीबीआई की जांच आ गई है और सीबीआई की जांच में ऐसा लग रहा था कि मामला और बढ़ सकता है, मामला फंस सकता है। इसके बाद नैतिकता की याद आई है। इसके पहले लगातार विपक्ष भी मांग करता रहा है और ऐसा बताया जाता है कि जो सरकार में शामिल दो पार्टियां हैं वो भी लगातार मांग कर रही थी कि इस मामले में गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री इस्तीफा देने के मूड में नहीं थे और एनसीपी भी नहीं चाहती थी कि उस वक्त में इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि एनसीपी का ऐसा मानना था कि अगर उस वक्त इस्तीफा लिया जाता था तो लोगों को ये अंदाजा लगता था कि एंटीलिया केस में कहीं गृह मंत्री का हाथ तो नहीं है, और ये दाग एनसीपी नहीं लेना चाहती थी। यही कारण है कि उस समय इस्तीफा थोड़ा टाल दिया गया था। हालांकि इस्तीफा लेने के मूड में एनसीपी पहले से थी, लेकिन आप जब इस मामले में ये सीबीआई की एंट्री हुई है तो एनसीपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला और बढ़ेगा और दूसरी पार्टियां, जो सरकार में शामिल दूसरी पार्टियां हैं, इसके अलावा विपक्ष है, उसका ठीक है। इस वक्त नवाब मलिक कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पवार साहब से जाके मिले, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। After the order of Honorable High Court on the allegation of ex-Chief Police Commissioner, the High Court has given an order for preliminary CBI inquiry. After the order, Home Minister Anil Deshmukh ji has met Mr. Pawar and party leaders. He has said that I don't want to remain in my chair because the inquiry will be there. Party has accepted his willingness and he went to tender his resignation to Honorable Chief Minister of Maharashtra. Party has requested to the Chief Minister that he should accept the resignation of Anil Deshmukh ji. मुंबई हायकोर्टाचा निकाल आल्यानंतर जे परमवीर सिंगनी आरोप केले होते की सीबीआय द्वारे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी झाली पाहिजे, हा आदेश आल्यानंतर पर नवाब मलिक साफ तौर से कह रहे हैं कि एनसीपी सुप्रीमो, एनसीपी पार्टी ने यह फैसला लिया है। जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला आया था कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच होगी। इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए, विनोद जगदाले हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, आपके पास मैं यहां पर लौटूंगा क्योंकि अब महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बदलेगी यह देखने वाली बात होगी। एनसीपी का साफ स्टैंड था कि वो अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आज यह फैसला है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उनको लगा कि अब अपने स्टैंड में बदलाव करना चाहिए और बदलाव हुआ और बहुत जल्दी हुआ। देखिए, 100 करोड़ के वसूली का जब मामला सामने आया तो सबसे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खुलकर अपने गृह मंत्री का बचाव किया। कहा कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं, इन आरोपी में कोई दम नहीं। लेकिन शिवसेना ये चाहती थी कि जिस प्रकार से आरोप हुआ है सरकार की छवि खराब हो चुकी है, तो शिवसेना ये चाहती थी कि अनिल देशमुख अपना इस्तीफा दे। इसके अलावा कांग्रेस भी आक्रामक थी। कांग्रेस ने भी कहा कि जिस प्रकार से सरकार की छवि यहाँ पर खराब हो रही है तो ऐसे में इस्तीफा देना जरूरी है। लेकिन शरद पवार ने यहाँ पर नहीं सुनी और मुख्यमंत्री ने तब चुप्पी साधे रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार है, सरकार चलाना है तो कुछ एडजस्टमेंट करनी जरूरी होती है। लेकिन अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब एकाएक नैतिकता की याद आती है और ये इस्तीफा यहाँ पर दिया जाता है। इस्तीफे की बात कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अब गर्मा चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में 2 कैबिनेट मंत्री घर जा चुके हैं। पहले राठौड़ नाम के जो शिवसेना के मंत्री थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर, एक लड़की की आत्महत्या के मामले में उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था। अब दूसरे मंत्री जो गृह मंत्री है, उस 100 करोड़ की वसूली कांड में अब इनको घर का रास्ता नापना पड़ा है। कहीं ना कहीं विनोद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल इस वक्त रिएक्शन दे रहे हैं, उनका रिएक्शन सुन लेते हैं। जांच करेगी और इसमें से ऐसे मामले बाहर आएंगे कि महाराष्ट्र का ही पॉलिटिक्स नहीं, पूरे देश का पॉलिटिक्स हिल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को तो सेटबैक और भी मिलने हैं, तो ये तो शुरुआत है, क्योंकि वाजे ने क्या कहा, ये कहा अभी बाहर आया है। और अनिल देशमुख जी पर जो परमवीर सिंह जी ने आरोप लगाए थे, उसकी सीबीआई इंक्वायरी में 15 दिन में क्या निकलने वाला है क्या मालूम है। ये सारे विषय बाहर आएंगे कि कितने पैसे किनको जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के काले धंधे में बहुत प्रामाणिकता रहती है। तो बराबर
तो आपने देखा कि किस तरह से अब बीजेपी के रिएक्शन आना भी शुरू हो गए हैं और साफ तौर से कहा जा रहा है कि अभी और बड़े खुलासे अब होंगे, क्योंकि सीबीआई की एंट्री जो है अब महाराष्ट्र की सियासत में हो गई है। इस वक्त हमारे साथ पीके जैन साहब, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई पुलिस के रहे हैं, उनसे भी बातचीत करना जरूरी है इस केस को समझने के लिए। जैन साहब, अब इस पूरे मामले में जो पूरा मामला वसूली से शुरू हुआ था, जिलेटिन रॉड से शुरू हुआ था, अब महाराष्ट्र की सरकार तक पहुंच गया है, सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब आपको लग रहा है कि इसमें और कई बड़े खुलासे होंगे आगे? संभावना शुरू से ही थी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पहले भी कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था कि अगर एक इतना वरिष्ठ अधिकारी, वो भी सेवा में रहते हुए, अपने गृह मंत्री के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाता है, तो उसके पास में जरूर कुछ ऐसे सबूत होंगे जिससे गृह मंत्री और सरकार पूरी अड़चने में आ सकती है। अब इस केस में एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछें तो ईमानदारी से गृह मंत्री को पहले ही अपने पद से दूर हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पद से बने रहते हुए ये इंक्वायरी आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि जितने अधिकारी इसमें विटनेसेस हैं वो उसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी सेवा में रहते हुए अपने गृह मंत्री के खिलाफ बयान देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब जो सचिन वजे की ने जो कुछ खुलासे एनआईए के सामने किए होंगे, या जो इस इंक्वायरी में जो सीबीआई के सामने जो सबूत आएंगे और बहुत सारी चीजें सामने खुलेंगी, उससे मुझे जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की एम्बेरसमेंट इससे और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जहां जहां पे भी छापेमारी हो रही है, कुछ और सुराग मिल रहे हैं कि पैसे कहां से इकट्ठे होते थे। जब से गृह मंत्री महोदय ने सचिन वजे को या एसीपी को बुला के जो पैसे इकट्ठे करने के जो आदेश दिए थे, वो आदेश के बाद अब उन्होंने क्या किया, कितने छापे मारे गए, उसका क्या परसेंटेज क्या रहा, वो सारी चीजें खुलेंगी तो पता चलेगा इस केस में काफी हद तक जो है वो एम्बेरसमेंट बढ़ेगी सरकार की। बिल्कुल, सरकार की मुश्किलें जो हैं वो अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंद्रजीत, अब आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी चंद्रकांत पाटिल की हम बाइट सुन रहे थे, उनका बयान सुन रहे थे, वो साफ तौर से कह रहे थे, इसे धमकी भरा संदेश कहें कि अब और खुलासे होंगे, किस किस को हिस्सा जाता था, हर एक खुलासा सीबीआई करेगी। अप्रत्यक्ष रूप से सब जानते हैं कि सीबीआई किसके अंडर काम करती है। जी बिल्कुल, सभी जानते हैं कि सीबीआई किसके अंडर में काम करती है और सीबीआई किस तरह से शिकंजा कसेगी ये सबको मालूम है, क्योंकि सीबीआई सबसे पहले उन दो ऑफिसरों का बयान दर्ज करेगी, चाहे सचिन वजे भले एनआईए की कस्टडी में है, परमिशन लेके चाहे तो सीबीआई पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा जो एसीपी पाटिल है उनसे पूछताछ करेगी सीबीआई, परमवीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है, बात कर सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि बताया जाता है कि सीबीआई जो अनिल देशमुख का सरकारी निवास है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी कि उस दौरान कौन आता था, कौन जाता था। ये सारी बातें होंगी। जब इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित तौर पर अनिल देशमुख पर शिकंजा कसेगा, और अनिल देशमुख पर शिकंजा कसेगा तो वो आगे तक सरकार पर भी जा सकता है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि कोर्ट में आज जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जो एक याचिका करता है जयश्री पाटिल, वो इस मामले को लेकर मलाबार हिल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने गई थी। आमतौर पर प्रोसीजर होता है कि जब अगर आपको किसी करप्शन के बारे में पता चलता है तो आप पहले एक केस दर्ज कराइए, और इस मामले में परमवीर सिंह ने केस नहीं दर्ज कराया था, तो इसको लेकर कोर्ट ने पहले फटकार भी लगाई थी। लेकिन जयश्री पाटिल जब कोर्ट में पुलिस स्टेशन में गई, इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने स्टेशन डायरी मंगाई, स्टेशन डायरी में दर्ज भी नहीं था, नाम भी नहीं दर्ज था जयश्री पाटिल का। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया कि अगर कोई गृह मंत्री के खिलाफ अगर पुलिस इंक्वायरी होती है तो कैसे पुलिस जांच करेगी, जब पुलिस एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है, केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जांच के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में गृह मंत्री के खिलाफ कौन जांच कर सकता है। तो सारे पिटीशन में एक बात कॉमन थी कि सभी लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। यही कारण है कि सीबीआई जांच, पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच सीबीआई करे 15 दिन तक, और सीबीआई डायरेक्टर को लगे कि इस मामले में तथ्य है तो कोर्ट से बात करे और इसके बाद एफआईआर दर्ज करे। और यहां पर यह भी देखा गया, विनोद आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब से एंटीलिया का मामला सामने आया था ऐसा लग रहा था कि गेंद एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही पुलिस का नाम आया तो सरकार ने सीधा पुलिस पे डाल दिया। पुलिस पे जब कार्रवाई हुई तो वहां पे कमिश्नर साहब ने सीधा गृह मंत्री अनिल देशमुख पे आरोप लगा दिए। अनिल देशमुख पे आरोप लगे तो उसके बाद शिवसेना और एनसीपी में आ गई। अब खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार को, पब्लिक को यह मैसेज भी देना है कि सरकार का इस पूरे कांड में रोल नहीं है। तो किस तरह से अब सरकार की मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं और आगे क्या रणनीति रहने वाली है यहां पर?
देखिए, सरकार की मुश्किलें तो जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि सबसे पहले खुद पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने अनिल देशमुख का समर्थन किया था जब दो पार्टियां शिवसेना और कांग्रेस मांग कर रही थी कि इस्तीफा दीजिए, इस प्रकार के आरोप लगे हैं, और वो भी सेवा में रहने वाले एक आईपीएस अफसर द्वारा इस प्रकार के आरोपों को गंभीरता से लेने चाहिए। लेकिन पार्टी शरद पवार ये दोनों अनिल देशमुख के साथ खड़े हुए। अब हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब पार्टी मुश्किल में आ चुकी है, सरकार मुश्किल में आ चुकी है। भाई, जनता को भी जवाब वहां पर देना है। ऐसे में जनता पूरी समझदार है कि अब इस्तीफा क्यों दिया, नैतिकता की अब याद क्यों आई। सरकार जरूर मुश्किल में है। एक तरफ तीनों पार्टियों में कुछ मुद्दों पर नहीं जम रही है, और दूसरी तरफ आपने वहां पर देखा ही होगा कि जिस प्रकार से यह एंटेलिया का मामला हो। विनोद, मैं आपको रोक रहा हूं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जैसे बड़ी खबर हम बता चुके हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे का जो लेटर है, उन्होंने उसे ट्वीट किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि पद पर बने रहना नैतिकता के खिलाफ है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पद पर बने रहना ठीक नहीं है। यानी अब यह ऑफिशियल हो गया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र की सियासत से आज ये बड़ी खबर, लगातार एक के बाद एक नए घटनाक्रम यहां पर देखने को मिल रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल सामने ला रहे हैं। और हमारे साथ लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी बने हुए हैं। जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो सबसे बड़े आरोप मुंबई पुलिस पर लगे थे और ऐसा लगा था कि मुंबई पुलिस के इमेज की यहां पर सरकार ने खुद ही धज्जियां उड़ा दी थी। अब जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। अब आपको लग रहा है कि इस जांच का दायरा सिर्फ मुंबई पुलिस नहीं, सरकार के गृह मंत्री और आगे भी बढ़ने वाला है? देखिए, जो माननीय कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से तो जांच परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री महोदय को, उसके ऊपर ही जांच बिठाई गई है। तो इसका मतलब दायरा सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं है। ये दायरा जो है गृह मंत्री और बाकी उसके पीछे क्या क्या जो बातें हुई उनके ऊपर सारा दायरा चला जाएगा। तो इंक्वायरी जो है वो अब गृह मंत्री से शुरू होगी और आगे कहां कहां तक पहुंचेगी वो अब जांच के ऊपर निर्भर करता है। और बाकी की जो इंक्वायरी है वो जांच है वो आपको मालूम है एनआईए के पास चल रही है। तो दोनों ही केंद्रीय एजेंसीज हैं और बड़ी तन्मयता के साथ वो जो है अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगी। और अभी थोड़ी देखिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या क्या होती हैं आगे आने वाले समय में। साफ तौर से अब देखना यह है कि आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। आगे जब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी तो क्या नए खुलासे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जिस तरह से साफ तौर से कहा गया था कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन अब खुद उनके गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आगे सियासत क्या करवट बदलेगी? इंद्रजीत, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब सियासत के नजरिए से भी इस पूरे मामले को देखना बहुत जरूरी होगा। जब अनिल देशमुख पे आरोप लगे थे तो शिवसेना ने पलटवार किया था एनसीपी पे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गठबंधन में अब दरार सी आ गई है। अब इस्तीफा भी दे दिया है। आगे क्या होने वाला है महाअघाड़ी गठबंधन का? जी बिल्कुल, जब आरोप लगा था अनिल देशमुख पर तब शिवसेना चाहती थी कि अनिल देशमुख इस पर इस्तीफा दें इस मामले को लेकर, क्योंकि शिवसेना के एक मंत्री संजय राठौड़ इस मामले को लेकर इस्तीफा दे चुके थे। हालांकि उन पर दूसरे तरह का मामला था, लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर था और इस मामले में विपक्ष लगातार हमलावर था और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की छवि लगातार खराब हो रही थी। और मुंबई पुलिस की छवि खराब होने का मतलब है कि गृह मंत्रालय की छवि खराब होना। और गृह मंत्रालय चूंकि अनिल देशमुख के पास था, इसलिए शिवसेना लगातार चाह रही थी कि अनिल देशमुख इस मामले में इस्तीफा दे। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद जगदाले भी बता रहे थे कि शरद पवार लगातार अड़े हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि इस समय अनिल देशमुख से इस्तीफा दिलवाया जाए। लेकिन साफ तौर से इंद्रजीत दबाव पहले भी बन रहा था, लेकिन आज जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया, एनसीपी ने अपना स्टैंड बदल दिया और साफ तौर से अनिल देशमुख को कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। बहाना नैतिकता का पहले क्यों नहीं आई, यह सवाल बना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।